उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। किनारे पर बसे गांव में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर, खेतों में मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। सोनभद्र में घाघरा नदी का पानी बढ़ने से जिला जेल की सड़क बह गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक हफ्ते में 10 फीट बढ़ गया है। 80 घाट से नमो घाट तक 50 छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब गए हैं। प्रयागराज में कई घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। बुधवार सुबह से नोएडा में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत 50 शहरों में बादल छाए हुए हैं। बीच बीच में धूप निकल रही है। आज अभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 15 जिलों में भारी बारिश यानी रेड अलर्ट किया गया है। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ, प्रयागराज समेत 74 जिलों में बारिश हुई। उन्नाव में तेज हवा की वजह से चलती बाइक पर पेड़ गिर गया। युवक की गर्दन टूट गई। मौके पर ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एम दानिश के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने 2 लो प्रेशर एरिया के कमजोर पड़ने से पिछले 3-4 दिन यूपी में भारी बारिश हुई है। मानसूनी रेखा अब दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आज कुछ जिलों में भारी बारिश और दक्षिणी इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। कल से बारिश घटने लगेगी। 3 दिन के ब्रेक के बाद 26 जुलाई से मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। प्रदेश में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एमपी के ऊपर मौजूद है और साथ ही में जो मानसून ट्रफ है वो एमपी से होते हुए पास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यूपी में पिछले 4-5 दिनों से अच्छी वर्षा का दौर था, कहीं ना कहीं आज यहाँ से आने वाले अगले 2-3 दिनों में कमी देखने को मिलेगी, जिसका मेन वजह है कि जो सिस्टम अभी तक उत्तर प्रदेश में मौजूद था वो साउथ एमपी में चला गया है, एमपी के आसपास चला गया और मानसून ट्रफ भी यहाँ पास हो रहा है। हालांकि प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा और सदर्न पोर्शन जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहेगा और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी, छींटाकशी का दौर जारी रहेगा। और फिर से जैसा कि इस जो मानसून ट्रफ है 26 तारीख से फिर से प्रदेश की तरफ आएगा, तो कहीं ना कहीं 26 तारीख से फिर से एक एक्टिविटी बढ़ेगी और 27-28 को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशली तराई बेल्ट में भारी वर्षा की संभावना बन रही है। यूपी में 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र शामिल है। नोएडा में बुधवार सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। दिन में भी अंधेरे जैसा माहौल है। आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर रिमझिम बारिश होने की संभावना है। आगामी 2 दिन तक भी बारिश के आसार हैं। अयोध्या में बादल छाए हुए हैं। दिन में बारिश के आसार हैं। कीर्तनिया घाट बैराज और गिरजा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। अयोध्या, गोंडा, बस्ती समेत कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़कर 92 मीटर पर पहुंच गया है। चेतावनी स्तर 91.73 मीटर है। लखनऊ में बुधवार सुबह से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। बादलों की आवाजाही के बीच धूप है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और आसपास के इलाकों में बारिश होने वाले बादल सक्रिय हैं। ऐसे में दिन में कभी भी जोरदार बारिश हो सकती है। बरेली में बुधवार सुबह से तेज धूप है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 22 से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में मानसून की सक्रियता कमजोर होगी। 26 जुलाई से मानसूनी गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं। आगरा में बुधवार सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। हवा चल रही है। दिन में बारिश की संभावना है। 25 जुलाई तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। पिछले 2 दिन से आगरा में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। 24 घंटे में 5.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सीजन में अब तक 195.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 11% अधिक है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक यूपी में 2 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से 154.59 मीटर को पार कर 154.72 मीटर पर पहुंच गई है। हालांकि नदी का जलस्तर अब 60 मिमी घंटा की रफ्तार से कम हो रहा है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। यह अपने खतरे के स्तर
से ऊपर 196.24 मीटर पर बह रही है। दोनों नदियां वर्तमान में गंभीर बाढ़ की स्थिति वाले अलर्ट के लेवल पर हैं। कानपुर देहात के अमाहट गांव में लगातार बारिश के बीच एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ मिला है। नहर में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा है। तुरंत सूचना स्थानीय अमराहट थाना पुलिस को दी है। थाना प्रभारी वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग के दरोगा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची है। मगरमच्छ को रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। पास ही बह रही यमुना नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिश जारी है। वेदर अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।